देखो अब जो कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था। मैंने कल वाली क्लास में आपको ईओक्यू का कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट समझा दिया था, वो समझ में आ गया? कोई डाउट उसके अंदर? ठीक है। मिशा आप कल नहीं आए थे ना, तो वो लेक्चर देख लिया था, भेजा था। ठीक है। अब कल वाली क्लास में ईओक्यू वाला कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? एक क्वेश्चन बताया तो हो गया। ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट सेटिंग। देखो, सेटिंग अप ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री कंट्रोल की नेक्स्ट टेक्निक में लिखो सेटिंग अप ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल। लिखो, वेरियस लेवल ऑफ स्टॉक आर, पहले लिखो रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, अब पता है देखो, स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है बच्चों? सुनना मेरी बात ध्यान से। स्टॉक लेवल जैसे है ना, मेरे को आप एक बात बताओ, सब लोग इधर ध्यान दो, सुनो। ईओक्यू टेक्निक हमको ये बताती है कि हमको नया इन्वेंट्री का ऑर्डर, ईओक्यू टेक्निक बताती है नई इन्वेंट्री का ऑर्डर कब करना है। अब, या ऑर्डर कितना करना है, सॉरी, ऑर्डर कितना करना है, ईओक्यू टेक्निक बताती है ऑर्डर कितना करना है। रीऑर्डर लेवल ये बताएंगे ऑर्डर कब करना है। देखो क्या होता है, आज जैसे हम लोग इन्वेंट्री मंगवाते हैं, अब इन्वेंट्री मंगवाते हैं तो इन्वेंट्री को सबसे प्रॉब्लम होती है स्टोरेज की। आज जैसे मान लो मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि मेरी इन्वेंट्री हाईएस्ट कितनी होगी, मेरी इन्वेंट्री लोएस्ट कितनी होगी, कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम इन्वेंट्री, व्हाट विल बी द मिनिमम इन्वेंट्री, व्हाट विल बी माय एवरेज इन्वेंट्री। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब मैं स्टॉक लेवल की बात करता हूं तो लेवल का मतलब क्या होता है कि मैं स्टॉक कितना मेंटेन करूंगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग स्टॉक लेवल की बात करते हैं, स्टॉक लेवल मतलब अब जैसे आज मान लो मैंने इन्वेंट्री ऑर्डर करा, ईओक्यू ने आंसर दिया ऑर्डर कितना करना है। अब जैसे इन्वेंट्री ऑर्डर करी, गुड्स आ गए, धीरे धीरे गुड्स क्या होंगे, कम, मैं कंज्यूम करता जाऊंगा, कंज्यूमर गुड्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब जब धीरे धीरे गुड्स कम होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने इन्वेंट्री ऑर्डर करी और गुड्स आ गए मान लो, अब जैसे जैसे इन्वेंट्री धीरे धीरे आप कंज्यूम करोगे, गुड्स क्या होते जाएंगे धीरे धीरे, तो वापस नया ऑर्डर कब करना है, हाईएस्ट इन्वेंट्री कितनी होगी, लोएस्ट इन्वेंट्री कितनी होगी, वो सब हमको आंसर मिलेंगे स्टॉक लेवल्स के थ्रू। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, स्टॉक लेवल डिसाइड करते टाइम हमेशा हमको एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी हमको स्टॉक आउट नहीं होना है। क्या नहीं होना है? मतलब ऐसा नहीं हो कस्टमर गेट पे आ जाए और हम मना करें इन्वेंट्री है ही नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले को आप रीऑर्डर लेवल लिखना, इट डिटरमाइन व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर फॉर इन्वेंट्री शुड बी प्लेस, मतलब नया ऑर्डर हमको कब करना है। ठीक है, बताता है कि नया ऑर्डर हमको कब करना है। अच्छा, अब है ना, एक बात बताओ, मैंने इन्वेंट्री का ऑर्डर लगाया, मैंने फोन किया, भैया मेरे को एक काम करो, आप 500 यूनिट भिजवा देना। मैंने फोन किया, मैं कितने यूनिट भिजवा दूं? अब क्या फोन करते ही आ जाएगा क्या ऑर्डर? फोन किया उसने कहा हाथों हाथ भिजवा दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना, आने में कुछ टाइम लगता है। वो टाइम जो गुड्स को आने में लगता है उसको बोलते हैं री ऑर्डर पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? तो लिखो अब नेक्स्ट लाइन में, द टाइम टेकन
the time taken for the goods to reach warehouse is known as reorder period. Is known as reorder period. इसको आरओपी कर दो शॉर्ट फॉर्म. अब है ना, आप मेरे को एक बात बताओ. अज्यूम करो मैंने बोला, अब मेरे को ये तो पता है ना कि यार सामने वाले को फोन किया, उसने कहा देखो यार भैया नॉर्मली तो 2 दिन में गुड्स आ जाता है, ये तो कम से कम मैंने कहा मेरे को अर्जेंट चाहिए, बोला कम से कम 2 दिन तो लगेंगे आने में. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है गुड्स आया, रास्ते मान लो जाम लगा हुआ है, तो 2 दिन तो कम से कम लगते हैं. लेकिन ऐसा हो सकता है 5 दिन तक भी चला जाए समय आपका. भाई 2 दिन में तो आ ही जाए कम से कम, बट ऐसा भी कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं भी आने में. ये हाईएस्ट टाइम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, बट 2 दिन तो कम से कम लगेगा. और बोलता है एवरेज जनरली हम लोग 3 दिन में गुड्स आ ही जाता है. आप तो 3 दिन पकड़ के चलो, बट डिले होगा तो 5 दिन तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा. और कम से कम 2 दिन तो चाहिए मेरे को. बट जनरली पिछला ट्रैक बताया 3 दिन में तो गुड्स पहुंच जाता है, एवरेज 3 दिन है अपना. अब मेरे को एक बात बताओ, आपको बेसिक टारगेट क्या है? आपको कभी भी क्या नहीं होना है? स्टॉक आउट नहीं होना है. तो जब आप गुड्स का ऑर्डर लगाओगे, जब आप गुड्स का ऑर्डर लगाओगे, आप ये बोलोगे यार मैक्सिमम कितने दिन में आता है गुड्स? 5 दिन में. और कम से कम कितने दिन में आता है? 2 दिन. आपने देखा यार एक दिन में मेरी कम से कम डिमांड आती है 200 यूनिट की. मतलब वर्स्ट सीजन हो, मतलब अगर सीजन बहुत ही गंदा भी है तो भी कितने की डिमांड आती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिमांड बहुत अच्छी आ जाती है. कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा मार्केट होता है, तो हो सकता है मेरे यहाँ पे मैक्सिमम कितने की डिमांड आ जाए, इतने की भी आ जाती है. लेकिन एवरेज मैं मानता हूं कि दिन की 450 यूनिट की डिमांड तो रहती है. ये लोएस्ट से हाईएस्ट एवरेज आया 450 कि रूटीन में 450. लेकिन कभी मान लो बिल्कुल स्लैक्स 200 यूनिट आएंगे, बट मैक्सिमम टाइम कितने और हाईएस्ट डिमांड कितने की आ सकती है. अब मेरे को नया इन्वेंट्री मैंने ऑर्डर लगाया, मैंने लगाया 5000 यूनिट का. मान लो कितना ऑर्डर लगाना है उसका आंसर किसने दिया मेरे को? अब 5000 यूनिट मेरे यहाँ पे आके पड़े हुए हैं. अब धीरे धीरे इन्वेंट्री क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. अब जैसे जैसे बच्चों इन्वेंट्री कम हो रही है, एक लेवल पे आने के बाद इन्वेंट्री कम हुई, मेरे को वापस नया ऑर्डर लगाना पड़ेगा ना. तो नया ऑर्डर कब लगाना है मेरे को? तो तब लगाना है जब मेरे को पता हाईएस्ट कितनी डिमांड आ सकती है और हाईएस्ट कितने यूनिट हो सकते हैं. 5 दिन लग सकते हैं. तो एक दिन में हाईएस्ट 700 यूनिट की डिमांड आएगी और एक दिन मैक्सिमम कितने आने में कितना टाइम लगता है? तो आप बोलोगे सर जब 3500 यूनिट हो आप तो वापस से नया ऑर्डर लगा दो. कैसे निकाला? 700 इंटू, तो अगर इस पे नया ऑर्डर लगाओगे तो स्टॉक आउट होने का चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने हाईएस्ट ऑर्डर ले लिया, हाईएस्ट डेज ले लिए, तो स्टॉक आउट होगी. तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हुआ? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू, लॉजिक समझ आया फॉर्मूले का? क्लियर है? तो लिखो आप रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? ये हो गया कौन सा लेवल? रीऑर्डर लेवल. वापस समझाऊं? ठीक है, अगला लेवल. अच्छा इसमें ना 2 लाइन छोड़ना, एक फॉर्मूला आएगा वो आगे समझ में आएगा. अभी आप 2 लाइन छोड़ दो, एक और फॉर्मूला और करके, मैं फॉर्मूला अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, वो आगे समझाऊंगा ना. 2-3 लाइन छोड़ देना.
फिर लिखो आप मैक्सिमम लेवल। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री। हाईएस्ट इन्वेंट्री का लेवल वो है मैक्सिमम लेवल। अब बताओ हाईएस्ट इन्वेंट्री लेवल कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। लॉजिक समझो, मैक्सिमम लेवल कब आएगा, सुनना। मैंने 3,500 यूनिट थे तब नया ऑर्डर लगाया, और नया ऑर्डर किसके बराबर लगाया? ये वो लेवल था जहां पे नया ऑर्डर लगाया किसके बराबर? तो भैया हाईएस्ट इन्वेंट्री का लेवल क्या होगा? रीऑर्डर क्वांटिटी या नया ऑर्डर लगाया, इतने पे आते ही 3,500 पे नया ऑर्डर इसके बराबर लगाया। बट आप बताओ 3,500 इन्वेंट्री रह गई, नया ऑर्डर आया, तो क्या इस टाइम पे कुछ कंज्यूम नहीं करूंगा क्या मैं? इस टाइम पे कुछ इन्वेंट्री कंज्यूम नहीं करूंगा क्या मैं, बोलो? करेंगे ना भाई। मान लो मैंने 3,500 यूनिट रह गए, फोन लगाया भैया नया ऑर्डर लगा दो, ने कहा ये लो 5,000 हम भेज रहे हैं आपके यहाँ। बट जब तक 5,000 आएंगे तब तक कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करूंगा ना मैं। तो हाईएस्ट टॉप लेवल इन्वेंट्री कितना जा सकता है? आप बोलोगे सर ये वाला लेवल प्लस और इसमें जितना कंज्यूम किया माइनस कर दो। तो क्योंकि मेरे को हाईएस्ट निकालना है तो माइनस में मिनिमम कर देता हूं। तो देखो माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब लिखो नेक्स्ट मिनिमम लेवल। देखो मिनिमम लेवल, देखो इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री below which इन्वेंट्री डज नॉट फॉल। सबसे लोएस्ट लेवल होगा ये। अच्छा बताओ लोएस्ट लेवल कब आएगा इन्वेंट्री का? जब नया ऑर्डर आ जाएगा तब आएगा क्या? नहीं, आपने नया ऑर्डर लगाया, उसको आने में जितना समय है उस टाइम में आप खपत तो करोगे। तो नया ऑर्डर कब लगाते हो आप? रीऑर्डर लेवल वो लेवल जब नया ऑर्डर लगाओगे। बट नया ऑर्डर आने के पहले मिनिमम लेवल आ जाएगा ना, तो उसमें क्या माइनस कर दोगे आप? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू, नॉर्मल मतलब एवरेज है ना, उसके आने के पहले मिनिमम लेवल लोएस्ट लेवल आ जाएगा इन्वेंट्री का। ये हो गया मिनिमम लेवल। फिर लिखो एवरेज लेवल। दैट इन्वेंट्री which is always maintained जो हमेशा मेंटेन करते हैं। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। क्लियर है? क्लियर है? और अगला लिखो डेंजर लेवल। इसमें एवरेज लेवल में और करके एक लाइन और छोड़ देना, एक फॉर्मूला और आएगा ना।
और एक लिखो डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल मतलब कब आएगा डेंजर लेवल? जब बहुत सारा इन्वेंट्री पड़ा है या स्टॉक आउट होने की कगार पे आ चुके हो। स्टॉक आउट कगार पे आ चुके हो मतलब लग रहा है इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? इमरजेंसी परचेज। अब मान लो पड़ोस में से मिल रहा है, बोलता है 2 रुपए ज्यादा लूंगा, तो हाथों हाथ लोगे भाई एक बार तो। ठीक है ना? तो लिखो आप। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला लिखो डायरेक्टली। नॉर्मल कंजम्पशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर इमरजेंसी परचेज, ये हो गया डेंजर लेवल। इमरजेंसी में कितना समय लग रहा है अपने को? फॉर्मूले ही मेन तुमको याद करने वाला है ना, और फॉर्मूला का लॉजिक भी समझा चुका हूँ, तो रटना नहीं पड़ेगा तुमको। बताओ रीऑर्डर लेवल मतलब, बोलो रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होता है बेटा? मतलब टाइम नहीं लगता है, नया ऑर्डर कब करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर लेवल के बाद अगला मैक्सिमम लेवल, मतलब हाईएस्ट इन्वेंट्री का लेवल का क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस माइनस इनटू। ठीक है, उसके बाद मिनिमम लेवल क्या होता है? लोएस्ट इन्वेंट्री का लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, फिर एवरेज लेवल क्या होता है? कितना इन्वेंट्री हमेशा मेंटेन करना है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। ठीक है, डेंजर लेवल मतलब इमरजेंसी परचेज करने में कितना समय लगता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। देखो आप, क्वेश्चन नंबर देखो, ध्यान देना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5, टू कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज एज फॉलोज। डायरेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल यूसेज 50 पर वीक, मैक्सिमम 75, मिनिमम 25। रीऑर्डर क्वांटिटी ए का 300, बी का 500। ए का 4 से 6 वीक, बी का 2 से 4 वीक। अब 4 वीक मिनिमम है, 6 वीक मैक्सिमम है। 2 वीक मिनिमम है, 4 वीक मैक्सिमम है। रीऑर्डर लेवल निकालो, मिनिमम निकालो, मैक्सिमम और एवरेज लेवल निकालो। ठीक है, समझ में आया? अब बताओ कैसे करें कैलकुलेट। एक सेकंड। ठीक है, देखो पहला रीऑर्डर लेवल। ए के अंदर बताओ मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो 75 इंटू 6 ए का, और बी का 75 इंटू 4। तो देखो आप, 450 और 300। ये क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला बोला मिनिमम लेवल। कैसे निकलता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन टू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। डायरेक्ट इधर ही समझ लो, कॉपी में नहीं करोगे, इधर ही समझ लो डायरेक्ट। अब ए में एवरेज कंजम्पशन कितना है? 50। और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है? तो क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस ये, इसका रीऑर्डर लेवल 300 है, एवरेज कंजम्पशन टू एवरेज रीऑर्डर पीरियड 150 यूनिट। ये क्लियर है? अगला मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा? मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो देखो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। रीऑर्डर लेवल 450, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है अपने को, माइनस मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। बोलो समझ में आया? वापस समझाओ? करवाऊं क्या? कर लोगे? तो इलस्ट्रेशन 6 आप 5 कर लेना एक बार, है ना, होमवर्क में। अब इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो।
फ्रॉम द फॉलोइंग टेल कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? नंबर ऑफ यूनिट कितने परचेज करने हैं साल भर में? परचेज प्राइस 50 रुपए। स्टोरेज मतलब लीड टाइम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। इमरजेंसी परचेज 4 दिन, एवरेज 15 यूनिट कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम 20 यूनिट कंज्यूम करते हैं दिन के। अब क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल क्या होगा? करो, चलो स्टार्ट करो, कर लो। आप लिखो रीऑर्डर लेवल, देखो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम। नाउ व्हाट इज योर मैक्सिमम कंजम्पशन बताओ? 20 यूनिट। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 15। तो लिखो 20 × 15। कितना आ रहा है? 300 यूनिट आया। अगला देखो क्या निकालना है अगला। अगला मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? ये हो गया पहला। मैक्सिमम लेवल पहले फॉर्मूला लिखना, रीऑर्डर लेवल प्लस शॉर्ट फॉर्म लिख दो आर ओ क्यू माइनस। नाउ व्हाट इज योर रीऑर्डर लेवल? व्हाट इज योर रीऑर्डर लेवल? तो लिखो 300। व्हाट इज योर रीऑर्डर क्वांटिटी? निकाला है क्या रीऑर्डर क्वांटिटी? नहीं निकाला है, बट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ईओ क्यू निकालना है ना। रीऑर्डर लेवल कितना है इसको निकाल लो, तो नीचे लिखो आर ओ क्यू इक्वल्स टू। ए कितना है? ओ कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपए। निकालो कितना आ रहा है ईओ क्यू? 200। तो आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू। मिनिमम कंजम्पशन कितना है? 5 दिन। मिनिमम लीड टाइम 5 दिन है ना। और मिनिमम कंजम्पशन कितना है? देखो मैक्सिमम 20 है, एवरेज 15 है। तो ये कैसे निकलेगा? 15 = 20 प्लस मिनिमम अपॉन 2। एवरेज ऐसे ही निकलेगा ना। एवरेज कैसे निकलेगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2। तो मिनिमम कितना आ गया? 10। तो 5 × 10 कर दो, तो कितना आ रहा है? वापस समझाऊं क्या? ईओ क्यू निकालना पड़ेगा और मिनिमम निकालना पड़ेगा हमको बस इसमें। तो है 450 यूनिट। समझ में आया? तो देखो 450 यूनिट क्लियर है। 300, 450। अगला क्या पूछा है? नॉट इज मिनिमम लेवल, आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। लिखो फॉर्मूला, आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज। फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने आपको। तुम तो ही ध्यान, मिनिमम आएगा कब? रीऑर्डर लेवल नया ऑर्डर लगाया उस दर में आएगा मिनिमम। अब रीऑर्डर लेवल कितना है, एवरेज कंजम्पशन कितना है, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है? तो 150 यूनिट। ये आ गया मिनिमम लेवल। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्या पूछा है? डेंजर लेवल। इमरजेंसी परचेज के लिए कितना टाइम लग रहा है? 4 दिन में आ रही इमरजेंसी परचेज भी करोगे तो। और एवरेज कितना कंज्यूम करते हो दिन में? तो 15 × 4, तो 60 यूनिट डेंजर लेवल आ गया। क्लियर है? करवाऊं क्या?
पूरा आ गया समझ में? तो इलस्ट्रेशन 6 होता है कंप्लीट, है ना? कोई डाउट इसमें? अब होमवर्क कर लेना, होमवर्क लिख लो। एक तो ये सेम पैटर्न है, होमवर्क कर लेना। सिक्स्थ वाला अनसॉल्व, अभी जो किया बिल्कुल सेम पैटर्न है ये, ना? सिक्स्थ होमवर्क कर लेना। एक है ना तुम लोगों को क्या कहते हैं, एक वो मैंने बुक भी दे रखी, वो ले ली तुम लोगों ने बुक, बाकी बच्चों ने? वो एक कॉस्टिंग की दे रखी ना मैंने, टेक्समैन वाली। तो मैम से लो ना, मैम से लो, रिमी हमने वो करा रखी कॉपी वो। विंदर ली, हाँ ये वाली, हाँ ये वाली ले लो मैम से। अभी पूछना मैम से, पढ़िए 3-4 सेट तो पढ़े यहाँ पे, है ना? वो ले लेना। तो उसमें से भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा, एक बार तुम आज इसको करना, और कल टेस्ट में यहाँ तक आएगा तुम्हारा, ये आएगा, हाँ। तो अभी अभी पढ़ा तो आज पढ़ लोगे, हो तो और क्या है।